हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी राइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 10th क्लास की एक्सरसाइज 9.1, जिसका नाम है अप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हम यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति के सम कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, वो है 9.1। तो आज हम वो करेंगे। इसके अलावा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप इसी तरह वीडियो चाहते हैं कि मैं इसी तरह वीडियोस डालता रहूँ अच्छी से अच्छी, तो मुझे लाइक ज़रूर किया करें ताकि मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एक्सरसाइज 9.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भी सर्कस का एक आर्टिस्ट है, वो एक लंबी डोरी की एक जो रोप है उसके ऊपर चढ़ रहा है, और जो इसके अंदर डायग्राम भी दिया गया है। तो ये दे रखा है इस प्रकार से, ये डायग्राम है। ये 20 डिग्री का एंगल दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर इसकी लंबाई 20 मीटर, सॉरी 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल 20 मीटर। ये जो रोप है, रोप क्या होगी यहाँ पर एसी जो रोप है वो 20 मीटर दी गई है, और जो रोप का जो एंगल, जो ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हैं, वो 30 डिग्री का है। तो हमें ये बताना है कि क्या ये इनकी खंबा है, ये भी क्या है, एक वो है, एक टावर कह सकते हैं हम, वो है खंबा है। तो इसकी हमें जो है लेंथ, ए बी की लेंथ निकालनी है, कितनी आएगी। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप कितनी है, 20 मीटर। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास इन ट्रायंगल ABC के अंदर हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू में AC बाय में AB बाय में AC, ये आ जाएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। AB की वैल्यू हमें क्या है, निकालनी है। AC की वैल्यू कितनी दी गई है, 20। तो हमारे पास से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी 20/2। इसको हम करेंगे तो आ जाएगी यहाँ पर 10 मीटर। कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। ठीक है, तो AB की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10 मीटर, 10 मीटर आ जाएगी। उसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पेड़ है, एक ट्री है, जो कि है ना सीधा खड़ा हुआ था, लेकिन एक स्टॉर्म आता है, आंधी आती है, तूफान आता है, जिसके कारण वो टूट जाता है। मान लीजिए कि कोई एक ट्री था इस प्रकार से, कोई ट्री था इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कोई ट्री था, तो लेकिन वो टूट जाता आंधी के कारण इस प्रकार से, और वो ऐसे हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। कैसे, ऐसे मुड़ जाता है। जो इसका ये यहाँ से वो टूट गया, यहाँ से टूटने के बाद है ना ऐसे मुड़कर अर्थ पर ऐसे हो जाता है। और जो एंगल यहाँ पे जो ये बनाता है, ये 30 डिग्री का एंगल है। कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। और जो ये फुट, जहाँ से ट्री का फुट है, और ये पॉइंट जहाँ पर ये टच कर रहा है अर्थ को, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है। तो हमें निकालना है टोटल लेंथ, हमें टोटल लेंथ निकालनी है, इसकी पूरी लेंथ निकालनी। ट्री की पूरी लेंथ कितनी होगी, एक तो AB प्लस AC, क्योंकि ये टूट गया ना, यहाँ से टूटा है तो यहाँ से टूट के नीचे गिरा है, तो मतलब ये हो गया BAC। तो ये AC नीचे आ गया, मतलब AB प्लस AC, तो AB प्लस AC इसकी पूरी की पूरी लेंथ होगी। तो हमारे पास यहाँ पर हम कोई भी हम लगाते हैं, हमने ऐसी, हमने मान लीजिए AB की वैल्यू पता करनी है, AB की वैल्यू पता करनी है। AB की वैल्यू हम पता करेंगे, उसके बाद AC की वैल्यू पता करेंगे। तो AB की वैल्यू पता करनी है तो हमने ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो लेनी है, मतलब साइन, कोस, टेंजेंट, इनमें से एक ऐसी चुननी है जिसके अंदर एक तो BC आए और एक जो निकालनी है वो आए। मतलब एक जो दी गई है वो साइड आए, एक जो साइड निकालनी है वो आए। दी कौन सी साइड, BC दे रखी है हमारे पास में, ये हमें निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, किसका, टेंजेंट का,
टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर कितना है ए बी, उसके बाय में बी सी, ठीक है, ए बी बाय में बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी है 8 मीटर, ए बी बाय में 8 मीटर हो गया यहाँ पे। टेंजेंट 30 होता है 1 बाय में √3 इजिकल टू ए बी बाय में 8, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ए बी की वैल्यू हमारे पास में होगी 8 बाय में √3, ये हो जाती है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। ए बी की वैल्यू होगी हमारे पास में 8 बाय में √3। उसी तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू, हम इसकी एसी की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए बी प्लस ए सी कर देंगे, टोटल लेंथ आ जाएगी। यहाँ पर दो तरीके हैं हमारे पास एसी की वैल्यू निकालने के। या तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, एसी की वैल्यू आ जाएगी। या हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा दें, कोई भी साइन कोस टेंजेंट का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ साइन कोस टेंजेंट का यूज करके। तो हमने ये इनमें से कोई इन दोनों को निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत है, बेस हाइपोटेन्यूस, या इन दो को ले लीजिए या इन दो को ले लीजिए, मैं लेता हूँ इन दो को। हमारे पास बेस है, हाइपोटेन्यूस है, तो कोस की जरूरत है। तो हमारे पास यानी कि ए बी की लंबाई हमारे पास आ जाती है, यहाँ से ए बी की तो 8 बाय में √3 होगी, तो यहाँ पे हो गया कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू में है बेस कितना है BC बाय में AC इतना है। BC की वैल्यू हमें निकालनी है, BC और AC की हमें BC की कितनी है 8 मीटर है, और AC की हमें निकालनी है। कोस 30 कितना होता है हमारे पास में √3 बाय में 2, कितना होता है √3 बाय में 2, 8 बाय में AC, तो ये आ जाता है हमारे पास में। तो हमारे पास में जो AC की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 16 बाय में √3, ये आ जाती है। तो AB की वैल्यू यहाँ पे आएगी 16 बाय में √3। तो हमें ट्री की लंबाई निकालनी है, कितनी, ट्री की लंबाई। तो लेंथ ऑफ ट्री, हाइट कह सकते हैं, हाइट लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ट्री क्या हो गया AC प्लस AB, क्या हो गया AC प्लस AB। तो 16 बाय में √3 प्लस में 8 बाय में √3, ये हमारे पास हो जाता है 24 बाय में √3। यहाँ से √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 √3 डिवाइड में 3, 3 को 8 से 3 8 जा 24, यानी कि 3 24 8 √3। तो यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई, 8 √3 आ गई, कितनी आ गई 8 √3 आ गई। तो हमारे पास में ये आ जाता है लेंथ ऑफ ट्री आ जाता है, कितनी आ जाती है लेंथ ऑफ ट्री 8 बाय में √3। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो दो स्लाइड्स बनाता है। स्लाइड्स आपने देखे होंगे, जो झूले होते हैं स्लाइड जैसे फिसलने के, ऐसे ऐसे झूले देखे होंगे आपने। यहाँ से हम चढ़ते हैं और यहाँ पे आगे फिसलते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, तो स्लाइड बोलते हैं उसको। क्या होगा, स्लाइड, फिसलने वाली स्लाइड है वो। तो एक कॉन्ट्रैक्टर दो प्रकार की स्लाइड बनाता है। 5 साल के जब कम बच्चे हैं उनके लिए वो स्लाइड बनाता है, जो इसकी जो हाइट होती है 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर है, मान लीजिए ये क्या है ABC, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। एक स्लाइड बनाता है जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, और वो है कितनी, वो बनाता है, उसके लिए हाइट है और मीटर जिसका सीओ कम भूमि के साथ यहाँ पर एंगल कितना 30 डिग्री है, कितना 30 डिग्री। उसके बाद में बड़े बच्चों के लिए जो बड़े बच्चों के लिए, उनके लिए वह 3 मीटर की, यहाँ पर कितनी है 30 मीटर, ठीक है। और जो एंगल कितना है 60 डिग्री, एंगल कितना 60 डिग्री, ये बड़े बच्चों के लिए बनाता है, ठीक है। तो हमने दोनों ही केसेस में इस साइड, ये जो स्लाइड है उसकी लंबाई निकालनी है। स्लाइड इसको लेते हैं ABC, इसको लेते हैं DEF, ये ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इन ट्रायंगल, यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ हाइट ऑफ स्लाइड फॉर
लेस एज्ड चिल्ड्रन, जो कम उम्र के बच्चे उनके लिए हाइट कितनी है 1.5 मीटर, मतलब एक भी बराबर 1.5 मीटर। एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो हमारे पास हो गया इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास में क्या हो जाता है, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास में आ जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास में आ जाएगा tan में हाइपोटेन्यूज साइन थीटा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू में है ए बी बाय में बी सी, ए बी बाय में बी सी, मतलब यहाँ पे हो गया कौन सा वो लगा है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज ये लगा है, ठीक है। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बाय में 2, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1.5, बी सी हमें निकालनी है। तो बी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 3 मीटर, कितनी आ जाती है 3 मीटर, तो ये आ गया 3 मीटर, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए ये आ जाती है। उसके बाद में हम निकालते हैं बड़े बच्चों के लिए हाइट ऑफ स्लाइड फॉर मोर एज्ड चिल्ड्रन, ज्यादा उम्र के बच्चे उनके लिए हाइट कितनी है 3 मीटर, कितनी है 3 मीटर। और एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो हमारे पास में हम लेंगे यहाँ पर लेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय में परपेंडिकुलर कितना है डी एफ, डी एफ डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना है डी ई, कितना है डी ई, ठीक है। डी एफ की वैल्यू हमें 3 मीटर, डी ई की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन 60 डिग्री होता है √3 बाय में 2 इक्वल टू में 3 बाय में डी ई, तो ये हो गया, ठीक है। तो डी ई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, डी ई की वैल्यू हो जाती है हमारे पास में 2 डिवाइडेड बाय √3, 2 डिवाइडेड बाय में √3, ये वैल्यू हमारे पास में हो जाती है, ठीक है। डी की वैल्यू यहाँ पर √3 आ जाए, यहाँ पे इसको करेंगे 3 गुणा में 2 डिवाइडेड में √3, तो डिवाइडेड बाय में √3, 2 गुणा में 3, 2 √3 आ जाएगी यहाँ पे, सॉरी 2 √3, 2 √3 ये हमारे पास में वैल्यू आ जाती है। तो 2 √3 स्लाइड की वैल्यू आ गई और 3 मीटर इसकी साइड की, 2 √3 मीटर इस स्लाइड की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया गया है कि भूमि के बिंदु यानी कि ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है जो मीनार के पास 29 मीटर दूरी पर स्थित है, मीनार के शिखर की ऊंचाई 29 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई। तो कोई भी एक बिल्डिंग है, कोई भी एक टावर है, कोई भी एक बिल्डिंग है या कोई एक टावर है, तो उसका ये बिल्कुल इजी सा दिया गया है इस प्रकार से। जो हमारे पास में है ये 30 मीटर है, 30 मीटर हमने पॉइंट ले लिए यहाँ पे ए, ये BC कोई हमने टावर ले लिया या कोई बिल्डिंग ले ली, ठीक है। तो ए पॉइंट है वो यहाँ से कितनी दूर है 30 मीटर दूर है, और इसके शिखर जो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो BC का जो यहाँ पर जो इसका टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है वो है 30 डिग्री। तो हमने BC लगानी है, लेंथ ऑफ द टावर या लेंथ ऑफ द बिल्डिंग हमें पता लगानी है। तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम फुट ऑफ टावर, यहाँ पर कितनी आ गई 30 मीटर, कितनी आ गई 30 मीटर आ गई हमारे पास में, कितनी आ गई 30 मीटर। और एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ
एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास में कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो हमें निकालना है BC, हमें निकालना क्या है, BC। तो हमारे पास ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चुननी है जो जिसमें जो दिया गया हो वो भी हमें प्राप्त मिल जाए और जो निकालना हो वो भी हमें मिल जाए। दिया क्या गया है, हमें AB दिया गया है और BC हमें निकालना, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। परपेंडिकुलर बेस किसके अंदर आता है, टेंजेंट के अंदर। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू में BC बाय में AB। ठीक है, ये हो गया टेंजेंट 1 बाय में √3 इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, AB की वैल्यू कितनी है 30 है। तो यहाँ पे हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी 30 बाय में √3। ठीक है, इतनी आ जाती है यहाँ पे BC की वैल्यू। इसको हम और भी उसमें कन्वर्ट करना चाहें तो 30 बाय में √3 मल्टीप्लाई कर दे, √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दिया, यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे आएगा 30 √3, यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, तो 10 √3 की वैल्यू आ जाएगी ABC की लंबाई 10 √3 मीटर, यानी हमारे पास में 10 √3 आ जाती है। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कोई भी ग्राउंड से मेरे को तो कोई यानी कि 60 मीटर, कोई भी क्या है, कोई भी एक जो है काइट है, कोई भी क्या है काइट है, काइट मतलब एक पतंग है जो कि 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है, 60 मीटर हाइट है, उस हाइट पे वो उड़ रही है एक काइट, ये क्या है काइट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे 60 मीटर हाइट पर एक काइट उड़ रही है, लगी उड़ रही है एक वहां से, और काइट की एक कोई भी रस्सी है उसको ऐसे बांध दिया गया है ग्राउंड से, कैसे उसको ग्राउंड से बांध दिया गया है वो भी चार, और जो 60 डिग्री का एंगल ये जो है, ये जो स्ट्रिंग है ये मान लीजिए हमने हमारे पास है ABC, AB तो हाइट हो गई और AC क्या होगी, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से उसको बांध रखा है ऐसे किसी ग्राउंड के पॉइंट, किसी ग्राउंड पे, और ग्राउंड से जो एंगल बना रही है जो ये स्ट्रिंग है वो 60 डिग्री का एंगल है। तो कि डोरी की कोई ढील नहीं, डोरी यानी कि इसको स्ट्रिंग की हमें लेंथ निकालनी है, हमें ये निकालनी स्ट्रिंग की लेंथ यानी कि AC हमें निकालनी है, AB दी गई है, AC निकालनी है, मतलब ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चुननी है, मतलब साइन कोस टेंजेंट में से हमें ऐसा किसी को चुनना है जिसके अंदर AB भी आए BC भी आए, मतलब परपेंडिकुलर आए और हाइपोटेन्यूस आए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आते हैं हमारे पास साइन में, किस में आते हैं साइन में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे, इसकी स्टेट में वो लिखेंगे लेंथ हाइट ऑफ काइट कितनी आ गई, यहाँ पे हाइट ऑफ काइट आ गई AB बराबर है 60 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ये आ गया हमारे पास में 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया हमारे पास में 60 डिग्री, 60 ये डिग्री का निशान है यहाँ पे डिग्री, ठीक है 60 डिग्री आ गया हमारे पास में। तो इन ट्रायंगल ABC हमारे पास में आ गया, हमारे पास में आएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू में है AB बाय में AC, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होगी √3 बाय में 2, AB की वैल्यू कितनी होगी 60, AC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो हमारे पास में AC की वैल्यू आ जाएगी, AC की वैल्यू हमारे पास में आएगी 2 गुणा में 160 बाय में √3 ये आ जाएगी। अब √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में 3 √3 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ गया 3, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 4 आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 40√3, ये आ गया 40√3 हमारे पास में आंसर आ गया 40√3, यानी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ गई 40√3 आ गई हमारे पास में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि एक लड़का है 1.5 मीटर का ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, यानी कि कोई भी बिल्डिंग से है 30 मीटर ऊंचे भूमि कुछ दूरी पे, यानी कि कोई भी लड़का है 1.5 मीटर का, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया।
तो ये होगी बिल्डिंग, ये होगी बिल्डिंग। ठीक है, हमारे पास में ये हो गया 1.5 मीटर का लड़का, इसकी लंबाई कितनी होगी 1.5 मीटर, ये इसकी मान ली। ठीक है, ये तरह खड़ा है। जब हम ऊंचे भवन की ओर देखते हैं तो यहाँ से उनके कोण को 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री, यहाँ पर सेट 30 डिग्री है, कितना एंगल है ये 30 डिग्री का। और थोड़ा वो आगे चलता है, फिर वो लड़का है, मान लीजिए इसका नंबर नाम हम कर देते हैं ABCDE। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया है DE, यहाँ पे हमने कर दिया F, ये कर दिया हमने। ठीक है, तो वो थोड़ा दूर एक लड़का है, ये जो है CE एक लड़का है 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर उसकी कितनी है मतलब हाइट है। वो एक जो एक वो है बिल्डिंग है AD, ये बिल्डिंग होगी पूरी AD, यहाँ तक AD कोई बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। और जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसकी आंखों पर बन रहा है, जो टॉप के बिल्डिंग से टॉप का, वो कितना 30 डिग्री का। थोड़ा वो आगे बढ़ता है और जो एंगल होता है एलिवेशन वो 60 डिग्री का हो जाता है। ये कहाँ पे आगे बढ़ता है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है यहाँ पे 60 डिग्री का हो जाता है। कितना हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है, यहाँ पे 60 डिग्री का हो जाता है। यह हम मान के 60 डिग्री का हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चला। तुम्हें बताना है कि ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ से लेकर इतनी और डिस्टेंस उसने कितनी मतलब कैसे उसने कवर की, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमारे पास में जो दिया गया है, जो इसकी जो लेंथ दी गई है वो पूरी AD की यानी कि पूरी बिल्डिंग की जो वो है 30 मीटर है। कितनी है 30 मीटर है ऊंचाई देनी है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू में 30 मीटर। उसके बाद है हाइट ऑफ वाई, यहाँ पर है 1.5 मीटर। तो हमारे पास ये पूरी 30 मीटर है और ये ट्रायंगल बन गई इस प्रकार से, ये ट्रायंगल बनी है इस प्रकार से। तो 130 मीटर इसकी पूरी है, ये 1.5 यहाँ से घटा दे तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी ये आ जाएगी 28.5। तो 28.5 हमारे पास ये आ जाती है, ये लंबाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई आएगी वो आ जाएगी 28.5। कितना आ जाएगी 28.5 आ जाएगी हमारे पास में। तो हमें अब करना है, क्या करना है, हम ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सी, इन ट्रायंगल ABF, इन ट्रायंगल ABF ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें निकालना है ऐसी, देखो 28.5 मतलब AB हमें पता है, निकालनी हमें ये वाली है, निकालनी ये वाली है। तो AB ऐसी रेशो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो मतलब साइन कोस टेंजेंट में ऐसे चुना, जैसे परपेंडिकुलर आए और एक ये है मतलब परपेंडिकुलर बेस है, तो हमें टेंजेंट ऐसी रेशो है। तो टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB डिवाइड बाय बेस मतलब BF। ठीक है, AB की लेंथ कितनी होगी, AB कितना है 28.5 और BF हमें निकालनी है। ठीक है, टेंजेंट 60 होता है √3 इज इक्वल टू 28.5 इज इक्वल टू BF। ये हो गया हमारे पास। BF की लंबाई कितनी आएगी, BF की आ गई हमारे पास में 28.5 बाय में √3, हमारे पास में ये आ जाता है। उसके बाद में हम चलते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो हमारे पास आ गया टेंजेंट 30 डिग्री। हमारे पास हमने एक तो जो दे रखी है वो है, ये दे रखी है हमारे पास में, डिवाइड में हमें निकालनी है ये BC हमें निकालनी है। तो BC टेंजेंट 30 होगी, AB कितना है 28.5 डिवाइड में BC हमें क्या है निकालनी है, BC हमें निकालनी है। टेंजेंट 30 होता है 1 बाय में √3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड में BC। तो यहाँ से BC की लंबाई कितनी होगी, BC इज इक्वल टू 28.5 बाय में √3, ये आ गया। ठीक है, BC की लंबाई हमारे पास में ये आ गई 28.5 डिवाइड में √3, ये वैल्यू आ जाती है 28 बाय में √3, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास में। ठीक है, अब क्या करना हमें, अगर हम BC में से BF निकाल दें
बी सी माइनस बी एफ किसके बराबर होगा, सी एफ के। बी सी ये पूरी है ये, इसमें से हम बी एफ ये वाले निकाल दे तो सी एफ बच जाएगी। और सी एफ क्या है, जो उस लड़के ने डिस्टेंस ट्रेवल की है टुवार्ड्स द बिल्डिंग। तो हमारे पास सी एफ आ जाएगा। तो बी सी हमारे पास कितनी है, 28.5 बाय में √3। और बी एफ हमारे पास कितनी है, 28.5 डिवाइड में, सॉरी यहाँ पर डिवाइड में नहीं आएगा, ये तो मल्टीप्लाई में आएगा। बी सी क्या आएगा, मल्टीप्लाई में √3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 28.5 √3, यहाँ पर 28.5 डिवाइड में √3। ठीक है, हमारे पास में ये आ जाता है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 डिवाइड में √3, ये आ जाता है हमारे पास में। जब 28.5 से मल्टीप्लाई करके इसको मैं सोल्व कर लेना है, सोल्व कर सकते हैं। यहाँ हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं इसको, 28.5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर -1 बच गया। यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में √3। ठीक है, तो हमारे पास जब इसको फ्रैक्शन से पूछता हूँ तो यह आ जाएगा हमारे पास में 57 डिवाइड में बाय में √3, ये वैल्यू आ जाएगी। 57 बाय में √3 ये वैल्यू आ जाएगी। और भी इसको करना है तो हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम करेंगे, इसको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57 √3 डिवाइड बाय में 3। फिर यहाँ से करेंगे 3 एकम 3 3 बचता है 19 √3, कितना आ जाएगा, 19 √3 आ जाएगा हमारे पास में। कितना आ जाएगा, 19 √3 आ जाएगा। तो ये आ गई 19 √3 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गया है कि ग्राउंड पर एक पॉइंट है। ग्राउंड पर एक क्या है, पॉइंट है। एक मीनार के तल और शिखर के कोण में 43 में पॉइंट है। तो एक लेकिन चार मीनार के तल पर शिखर के चार मीनार के तल पर शिखर पर लगी एक बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग के ऊपर एक क्या है, हमारे पास में एक टावर लगा हुआ है। तो बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक टावर। मान लीजिए ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, टावर। तो ये होगी बिल्डिंग हमारे पास। यहाँ पर नाम टैग लिखते हैं ABC। BC हमारे पास बिल्डिंग है और AB क्या है हमारे पास में, टावर। बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक पॉइंट है भवन के शिखर से, यानी कि जो BC की लंबाई कितनी, यानी कि बिल्डिंग की लंबाई कितनी दे रखी है इन्होंने, 20 मीटर दे रखी है। ठीक है, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण से 45, यानी कि एक पॉइंट है। यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, ये है 45 डिग्री। ये कितना दे रखा है, 45 डिग्री। और ये वाला जो दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री हमारे पास में ये दे रखा है। यानी कि BC को बिल्डिंग है, BC के ऊपर भी एक टावर है। तो टावर का जो फुट है, टावर का फुट मतलब बी पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कोई भी ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। और टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन उसी पॉइंट से वो 60 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जो है हमारे पास में टावर की लेंथ। हमें क्या निकालनी है, टावर की लेंथ हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे, हमने ट्रायंगल के नाम पे, या आप जो स्टेटमेंट है आप अपने आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लेंथ ऑफ टावर कितने, सॉरी लेंथ ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर दी गई है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऑफ दी फुट ऑफ द टावर दिया गया 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर दिया गया 60 डिग्री। ऐसे आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सीधा इसको किस प्रकार से करना है। तो हमारे पास में इन ट्रायंगल BCD, हमने BCD ले लिया। तो हमने ये दो चुनने हैं, ये वाली दो ट्रिग्नोमेट्री से परपेंडिकुलर बाय में बेस। टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू में है परपेंडिकुलर मतलब बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस मतलब DC। टेंजेंट BC की वैल्यू हमें कितनी है, 20। DC की वैल्यू हमें क्या है, निकालने है। तो DC की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। DC की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, 20। ये आ गए, यहाँ पे 20 आ गए हमारे पास में। अब हम निकालते हैं 20 मीटर। अब निकालेंगे इन ट्रायंगल ACD। हमने ट्रायंगल ले लिया ACD।
तो यहाँ पर हमारे पास में हम लगाएंगे टेंजेंट 60 डिग्री किसके ऊपर है, परपेंडिकुलर मतलब कि यहाँ पे आ गया टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू में AC, मतलब टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर बटे में बेस। परपेंडिकुलर कितना है AC, बेस कितना है यहाँ पे 20 मीटर, बेस कितना है यहाँ पे 20 मीटर, हमारे पास में 20 मीटर आ गया। ठीक है, हमारे पास में कितना आ गया 20 मीटर आ गया यहाँ पे। तो टेंजेंट 60 होता है √3 इक्वल टू में AC बाय में 20, तो AC की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 20√3। ठीक है, AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 20√3। अब हमें AC पता है, BC पता है। अगर AC में से पूरी AC में से हम इतनी निकाल दे तो हमारे पास AB आ जाएगी। AB किसके इक्वल है, AB इक्वल टू में AC माइनस BC। ध्यान दीजिए AC माइनस BC, AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 20√3 और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 20, मतलब 20, तो 20 कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया √3 माइनस में 1, तो हमारे पास में AB की वैल्यू हमारे पास में ये आ जाती है। AB मतलब क्या हो गया, टावर की जो हाइट है हमारे पास में 20 इंटू √3 माइनस 1 आ जाती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि जो पेडेस्टल है शिखर ब्रेक में लगी है, शिखर ब्रेक 1.6 मीटर भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का मूर्ति के शिखर का यानी कि एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर एक क्या लगी है, स्टैचू लगी है। पेडेस्टल की जो हाइट है 1.6 मीटर, तो पेडेस्टल ले लिया हमने ये इतना 1.6 मीटर, उसके ऊपर नहीं सॉरी 1.6 मीटर तो क्या है वो स्टैचू की लेंथ है, क्या है स्टैचू की लेंथ है 1.6 ले ली हमने, स्टैचू की लेंथ होगी। ठीक है, ये इतनी लेंथ 1.6 मीटर होगी, स्टैचू की लेंथ होगी हमारे पास में। उसके बाद में क्या हो गया हमारे पास भूमि से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का कोण शिखर 60 डिग्री, यहाँ से जो है 60 डिग्री, यहाँ से कितना है 60 डिग्री है, यहाँ से 60, उसी बिंदु से शिखर का कोण 45 डिग्री है, और यहाँ से ये 60 डिग्री हो गया और ये वाला हो गया 45, यहाँ पर हो गया आपका शिखर 30 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया और ये वाला हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ऐसे दिया गया है। इसके नाम लिखते हैं ABCD, मतलब क्या है BC एक पेडेस्टल दिया गया है, BC के ऊपर एक 1.6 मीटर की एक क्या लगी स्टैचू लगी है, जो स्टैचू के टॉप से एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है, और जो उसके यानी कि पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल, ये पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक पॉइंट से, उसी पॉइंट से वो 45 डिग्री है। तो ये हमें ऐसे दिया गया है। तो अब हमें निकालना है, क्या निकालना है इसके अंदर, हमें निकालना है पेडेस्टल की जो हाइट है हमने BC निकालनी है, हमें क्या निकालनी है BC निकालनी है। तो BC कैसे निकालेंगे हम, पहले हम निकालेंगे, हम लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD लेते हैं। यहाँ पर टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल है BC, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC, बेस कितना है DC, ये ले लिया भैया। ठीक है, तो यहाँ पर DC किसके इक्वल हो गया हमारे पास, यहाँ पर टेंजेंट 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है BC बाय में DC, तो DC किसके इक्वल हो गया BC के, DC किसके इक्वल हो गया BC के। ठीक है, हमारे पास में DC इज इक्वल टू BC आ गया हमारे पास में, DC इज इक्वल टू BC आ गया। जब BC की लंबाई हम क्या लेते हैं x ले लेते हैं, कितनी, यानी कि पेडेस्टल की जो हाइट है हम क्या लेते हैं x ले लेते हैं, तो BC यहाँ पर कितना आ गया x, कितना आ गया हमारे पास में x आ गया, मतलब ये भी क्या आ गया x आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम करेंगे टेंजेंट 60 डिग्री, मतलब टेंजेंट 60 मतलब परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर कितना है AC, परपेंडिकुलर कितना है AC डिवाइड में कितना है BC मतलब x, टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3, AC हमको हम क्या लिख सकते हैं 1 AB प्लस BC लिख सकते हैं, AC को AB प्लस BC ये लिख सकते हैं, डिवाइड बाय में x हो गया हमारे पास में √3 इक्वल टू में AB की वैल्यू कितनी है 1.6, BC की वैल्यू कितनी है x है, और यहाँ पर x हो गया ये √3। तो इसको हम जब हम करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में √3 x
इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स रूट 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.x, ये आ जाता हमारे पास में। इसको जब हम करते हैं आगे तो हमारे पास में आएगा x की पावर, x कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू में है 3 माइनस 1.6, तो x की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 1 रूट 3 माइनस 1, यह आ जाती है हमारे पास में। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको, क्या करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट, और इसको करने के लिए रूट 3 माइनस 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 प्लस 1 से, यहाँ पे भी कर देंगे रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई। तो हम जब हम करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1.6 रूट 3 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 का रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्मूला लग गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, बी का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 1, 3 में से 1 गया 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, 2 आ गया, 2 से इसको काटेंगे यहाँ पे आएगा 0.8, कितना आ जाएगा 0.8, तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास x की 0.8 रूट 3 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास में x की कितनी वैल्यू, मतलब कि पेडेस्टल की कितनी हाइट हो गई, हमारे पास में हो गई 0.8 रूट 3 प्लस 1। तो हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, अगले के 8 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताया कि मैं एक साइट पर काम कर रहा हूँ, उस साइट पर आप मेरे ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, उस साइट पर आप मेरे ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। और अगर आप फ्री में वीडियो देखना चाहते हैं तो फ्री में मैं बना रहा हूँ, फ्री में देख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स का फ़ायदा ये रहता है कि वहाँ पर मेरे साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी पॉइंट पे आप अटक जाएं तो मुझसे पूछ सकते हैं, जो कि आप मेरी वीडियोज़ रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं उनमें नहीं पूछ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ अगर आपको ऑनलाइन कोर्स लेने हैं तो वो मैं साइट पर काम कर रहा हूँ, जब भी वो साइट कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, तो आप वहाँ से ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। और अगर आपका मुझे सहयोग किया सकता है, मेरे जैसे जो टीचर्स हैं उनको आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप सहयोग करते हैं, अगर मेरे वीडियोस पर लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं और लाइक के साथ साथ कॉमेंट ज़रूर करें। कमेंट ज़्यादा ज़रूरी है लाइक से भी, क्योंकि लाइक से ज़्यादा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट से मुझे, आप अगर कमेंट में आप लिखेंगे सर आपने ये गलती कर दी, आपको ऐसे करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने बहुत अच्छा किया है या नहीं थोड़ा गलत किया है, तो मुझे इससे पता लगता रहेगा कि मुझे कहाँ पर किस जगह इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ताकि मैं आगे वीडियोज़ में इंप्रूवमेंट करता रहूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।